तो ही गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि फेसबुक ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेशन क्वेश्चंस वाला ऑप्शन आप किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। बेसिकली इस ऑप्शन में होता क्या है कि जब भी कोई यूजर आपके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर वो इन क्वेश्चंस के आंसर दे देता है तो फिर उसके रिगार्डिंग आपके पास में रिक्वेस्ट आती है पार्टिसिपेशन की और आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं उसके आंसर के बेसिस पर, यानी कि आप उसके आंसर्स भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक आंसर से सही है तो फिर आप उसे अप्रूवल दीजिए, अदरवाइज आप डिक्लाइन कर सकते हैं। तो वो आपके ग्रुप के अंदर रहेगा लेकिन वो पोस्ट और कमेंट नहीं कर पाएगा। बेसिकली कैसे काम करेगा ये आप जब लाइव देखेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो यदि आप भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं विद प्रूफ तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन हो जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने जो फेसबुक ऐप है उसको ओपन कर लिया। उसमें मेरे अकाउंट है अजय सिंह के नाम से, मैंने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने इसके अंदर लॉगिन किया, मतलब लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद में यहाँ पर ग्रुप्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद योर ग्रुप्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर रहा डेमो ग्रुप के नाम से अपना ग्रुप, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही अपना ग्रुप ओपन हो चुका है। अब बेसिकली पार्टिसिपेशन क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो आपको तब मिलता है जब आप पार्टिसिपेशन अप्रूवल सेटिंग को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट अप्रूवल ऑप्शन क्या है, उसको हम लोग कैसे यूज में ले सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी फेसबुक की जो ग्रुप का प्लेलिस्ट चल रहा है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में तो मैं बता ही रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा अगर आपको थोड़ा पता है तो। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए आइकन पे, या फिर मैनेज के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं मैनेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और आपको नीचे आने के बाद में यहाँ पर ग्रुप्स सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करना है। ग्रुप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिलेगा पार्टिसिपेंट अप्रूवल ऑफ। ठीक है, आपको ये पार्टिसिपेंट अप्रूवल को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली इस पे क्लिक करके और इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे मैं पार्टिसिपेंट अप्रूवल वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक करके उसको सेव किया तो यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन इनेबल हो गया जिसका नाम क्या है, पार्टिसिपेंट क्वेश्चन। और यहाँ देख सकते हैं एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेट भी किया हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आता है कि ये ऑप्शन, पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन है ना, ये पार्टिसिपेंट अप्रूवल पहले जब ऑन था उस टाइम पे सेट किया था, फिर मैंने पार्टिसिपेंट अप्रूवल ऑफ कर दिया था और अब मैंने आपके सामने पार्टिसिपेंट अप्रूवल फिर से ऑन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं वो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस जो है ना डिलीट नहीं होते हैं, आपको खुद को मैन्युअली जाकर के डिलीट करना पड़ता है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन डला हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि ओल्ड है और फिर कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर की तरफ डिलीट का बटन मिलेगा, आपको बेसिकली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर 1 मिनट यहाँ डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आपको नया क्वेश्चन क्रिएट करना है तो क्रिएट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें। फिलहाल के मैंने जैसे कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में बेसिकली क्या होता है कि उसके पास में किसी एक को उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं जैसे इसके ऊपर ही सिलेक्टेड रखता हूँ मल्टीपल चॉइस। ऐड ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने जैसे कि ए लिख दिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दिया बी। आप एकदम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ से ऑप्शंस जो आप रखिएगा। मैं फिलहाल इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने रख दिया सी, फिर मैंने यहाँ रख दिया डी। इस तरीके से आप और भी ऑप्शन यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमने ये बता तो दिया कि यहाँ पर ABCD यहाँ पर ये ऑप्शंस रहने वाले हैं यूजर के, इनमें से उसको किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आपका ये हो जाता है आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से एक और क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन में, जो कि मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ 5-6 क्वेश्चन डालना तो मैं डाल सकता हूँ। फिलहाल आपकी मर्जी, अगर आप एक रखना चाहते हो एक क्वेश्चन रखिए, आप 2 रखना चाहते हो 2 रख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के टाइप भी आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर रखा। जैसे कि मैं रख दिया है यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर क्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है तो मैंने सेकंड क्यू लिख दिया क्वेश्चन का नाम। आप अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, चेक बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब चेक बॉक्स में बेसिकली क्या होगा
कि वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। पहले अभी जो अपन ने ऑप्शन देखा था उसमें तो वो किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, बट इसके अंदर वो मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी होगी यहाँ, ठीक है। मैं जैसे कि ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर सी लिख देता हूँ और यहाँ पर डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनमें से मैं ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ सेव का बटन मिलेगा, मैं सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी पोस्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड है ना ये क्वेश्चन, तो 3Q लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट आंसर, ये तीसरा टाइप है क्वेश्चन का, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ देख सकते हैं अब सिर्फ क्वेश्चन ही मैं डाल पा रहा हूँ, आगे कुछ भी ऑप्शन वगैरह नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब यूजर को मैन्युअली टाइप करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करके मैं सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर डल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों टाइप के क्वेश्चन से डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास में ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोबारा से क्वेश्चन को डालने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से क्रिएट क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा, यानी कि मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन करा सकता था यहाँ पे क्रिएट, जो कि मैंने कर दिए हैं। जैसे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, अब आप बैक आ जाइए। अब क्या होगा, जब भी कोई यूजर यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करते ही उसको यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता है या फिर दे भी देता है तो आपके पास में जाएगी अप्रूवल की रिक्वेस्ट, फिर आप उसे अप्रूव करोगे उसके आंसर्स को देख करके, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, अपने कोई दूसरा जो डेमो वाला मेरा कोई फेसबुक अकाउंट है, मैं वहां जाता हूँ और उससे मेरे इस वाले ग्रुप को एक बार ज्वाइन करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं मुझे कैसा यहाँ पर शो होता है, ठीक है, एज अ यूजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने दूसरे वाले फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लिया और मेरा जो ये ग्रुप है मैंने उसको भी ओपन कर लिया है। और अब मैं सिंपली ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ज्वाइन ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो यहाँ से बैक भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बैक अगर हो गया तो भी मैं ग्रुप में रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया, सपोज मैंने, देखो लिख भी रखा है कि एग्जिटिंग आंसर, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो मेंबरशिप है वो पेंडिंग में रहेगी, ऐसा ही बोल रहा है। तो मेरी मर्जी, अगर मैं एग्जिट भी कर देता हूँ तो भी मैं ग्रुप में रहूंगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने एग्जिट कर दिया इसको। अब देख सकते हैं मैं भी ग्रुप में हूँ, सारे पोस्ट देख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकता और साथ ही साथ में यहाँ पर किसी भी तरीके की पोस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कमेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये लिख करके और सेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया, तो देख सकते हैं मेरे पास दोबारा से वो क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी मेरे से बोल रहा है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, तो हम लोग आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग एडमिन को दे देंगे। जिस तरीके से बोल रहा है ग्रुप मेरे को कि आप इनमें से आंसर दे दीजिए इन सवालों का और हम आपकी रिक्वेस्ट जो है एडमिन को दे देंगे। एडमिन फिर देख लेगा आंसर, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। अगर मैं इनका आंसर नहीं देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पर आंसर्स नहीं देते हैं, बैक आ जाते हैं, तो रिक्वेस्ट जो है वो एडमिन तक नहीं जाने वाली। एडमिन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई मेंबर यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रहा है नहीं, ठीक है। तो यूजर को यहाँ पर इनके आंसर्स देने ही पड़ेंगे अगर वो पोस्ट या फिर कमेंट करना चाहता है आपके ग्रुप के अंदर, तो ठीक है। इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज में लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी ए सिलेक्ट कर लिया, इस वाले में बी सी डी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, अब देखो इसमें तो मैं एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जबकि इसमें देखो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और थर्ड क्वेश्चन में मेरे को आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोई भी आंसर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रेम सिंह, ठीक है। मैंने अपना नाम ही लिख दिया प्रेम सिंह और फिर सेव सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देख सकते लिखा हुआ आ चुका है कि पेंडिंग है अभी अप्रूवल। जो ये जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास जा चुके हैं, एडमिन जाने और उसका काम जाने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एडमिन वाली जो आईडी है ना, मैं उसके अंदर लॉगिन करता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास में क्या रिक्वेस्ट आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी एडमिन वाली जो आईडी है उससे फेसबुक में लॉगिन कर लिया है और मेरे ग्रुप को भी ओपन कर लिया। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं यह वाली मेरी आईडी थी जिससे मैंने किया था रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आ रहा है कि मैंने क्या एक्टिविटी की। अगर मैंने पोस्ट की होती तो मेरे यहाँ पर पोस्ट आ जाता। अब मैं यहाँ पर देखो प्रीव्यू करके देख भी सकता हूँ कि इस यूजर ने क्या कमेंट किए, देख सकते हैं मैंने ये वाली कमेंट लिखी थी ना अपनी दूसरी आईडी से, वो यहाँ आ चुकी है, देखो, ठीक है। सी ओरिजिनल पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो पोस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ उसका आंसर भी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है, ठीक है। और ये आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का, ये आ रहा है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर यूजर्स के जो क्वेश्चंस लिखे, जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं
वो आंसर्स भी देख सकते हैं और अपना यहाँ पर उस यूज़र ने क्या हरकत करी है आपके ग्रुप में वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेरी मर्ज़ी अगर मैं उसे यहाँ पर अप्रूव करना चाहूँ तो अप्रूव कर सकता हूँ और अगर डिक्लाइन करना चाहता हूँ डिक्लाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने डिक्लाइन पे क्लिक किया तो अब वो रिक्वेस्ट हट चुकी है, ठीक है। अब वो यहाँ पर पोस्ट या फिर जो कमेंट है वो नहीं कर सकता। अगर उसे दोबारा से करना चाहता है वो, तो उसे दोबारा से हरकत करनी पड़ेगी, दोबारा चाहे तो कमेंट करना पड़ेगा या पोस्ट करना पड़ेगा, उसको दोबारा से फिर क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे और सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास में यहाँ पर दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट आएगी और फिर मैं यहाँ पर अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अप्रूवल दे भी सकता हूँ, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने वापस से मैं अपने उस वाले अकाउंट के अंदर गया, डेमो अकाउंट में, दोबारा से मैंने वहाँ पर पोस्ट किया और क्वेश्चंस के आंसर दिए और मैं दोबारा से अपने एडमिन वाली आईडी के अंदर आ गया वो, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से मैं देखो यहाँ पर उसके पास मेरे पास में रिक्वेस्ट आ गई इसी मेंबर की। तो अगर ऐसा कुछ होता है और आप चाहते हो कि मेंबर जो परमानेंटली हट जाए, मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया, तो आप वो भी कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ देख सकते हैं डिक्लाइन रिक्वेस्ट एंड सस्पेंड का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दे विल नॉट एबल टू सबमिट पोस्ट एंड पीरियड ऑफ द टाइम यू चूज, यानी कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई टाइम पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं क्लिक भी कर देता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं टाइम पीरियड आ गया, ड्यूरेशन कब का मैं कितनी देर तक के लिए उसको देना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ। उतनी टाइम तक वो मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। ऐसी तरीके से आप बैन वगैरह में भी कर सकते हैं, आप ब्लॉक वगैरह करना चाहे उसे तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इसको दोबारा से डिक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि फेसबुक ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेंट ये जो अप्रूवल वाला ऑप्शन होता है, इसके साथ में आप ये पार्टिसिपेंट क्वेश्चन को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, क्या ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी भी तरीके की आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।